अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं इमरान आजम, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज हम NBF PTB फिजिक्स 10th क्लास के यूनिट नंबर 11 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर में यूज होने वाले फॉर्मूलाज बताऊंगा जो आपको अगर आ जाएंगे और जो टर्म्स यूज हो रही होंगी वो अगर आपको आ जाएंगी तो आप न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल्स का अटेम्प्ट करना इंतहाई आसान तब हो जाता है कि न्यूमेरिकल में जब डाटा लिखा हो तो जो टर्म यूज हो रही हो वो आपको लिखनी आनी चाहिए, और जो फार्मूला यूज होना हो तो वो आपको अगर आता हो तो फिजिक्स के पेपर में सबसे आसान चीज अटेम्प्ट करने वाली जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आइए चलते हैं हम चैप्टर नंबर 11 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन से देखते हैं कि इसमें पहले कौन कौन से फार्मूलाज यूज होंगे। जैसा कि आपने किया, इसमें यहां पर एक ये फार्मूला यूज होता है। फर्स्ट फार्मूला ये यूज होता है कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का एक फार्मूला यूज होता है, और वो है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। कौन सा फार्मूला यूज होता है? डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब इसमें डेल्टा एल क्या है? डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। एल नॉट क्या है? एल नॉट है ओरिजिनल लेंथ, इनिशियल लेंथ, स्टैंडर्ड लेंथ। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। क्या है डेल्टा टी? चेंज इन टेम्परेचर। ये हम बता भी देंगे आपको कि डेल्टा एल है एल माइनस एल नॉट, और डेल्टा टी है टी माइनस टी नॉट, जिसमें टी फाइनल टेम्परेचर है, टी नॉट इनिशियल टेम्परेचर है। एल फाइनल लेंथ है, एल नॉट इनिशियल लेंथ है। दूसरे फार्मूले की अगर हम बात करें तो यहां से ही एक आपके पास दूसरा फार्मूला आ जाता है, एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। जब लेंथ एल फाइंड करनी हुआ करेगी ना, क्या फाइंड करनी हुआ करेगी? लेंथ एल, तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसी डेरिवेशन में ये निकल के आती है। तीसरा फार्मूला अगर आप देखें तो लेंथ की प्लेस पे वॉल्यूम अगर पुट कर दें तो डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी आ जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। और यहां पर डेल्टा वी अगेन किसके इक्वल है? वी माइनस वी नॉट के इक्वल है। डेल्टा टी किसके इक्वल है? टी माइनस टी नॉट के इक्वल है। और बीटा जो है ना, बीटा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है। बीटा इज इक्वल टू 3 इंटू अल्फा होता है। 1 2 3 फार्मूलाज आपने देख लिए। इसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से रिलेटेड आपके पास फार्मूलाज आ जाते हैं। और वो कौन से फार्मूलाज हैं अगर आप देखें तो आपके पास आ जाता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल एफ, एक फार्मूला नंबर 4। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल एफ, ये फार्मूला है जिसमें डेल्टा क्यू है अब्सॉर्ब्ड हीट। डेल्टा क्यू है क्या है? अब्सॉर्ब्ड हीट कहते हैं डेल्टा क्यू, अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड हीट। ठीक है ना, हीट अब्सॉर्ब और हीट रिलीज्ड। ठीक है, आप क्या कह सकते हैं? चेंज इन हीट। क्या कह सकते हैं? चेंज इन हीट। और डेल्टा क्यू। एल एफ क्या है? एल एफ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। एल एफ क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। 5वें नंबर पे आपके पास फार्मूला इसी से रिलेटेड आ जाता है, दैट इज अबाउट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और वो क्या फार्मूला है? वो है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल वी। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल वी। डेल्टा क्यू इसमें चेंज इन हीट ही है, और एल वी क्या है? एल वी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। एल वी क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है।
तो ये बच्चों देखो, आप इस क्या हर चैप्टर करने से पहले ये 3 टर्म आप याद नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, हर चैप्टर करने से पहले ये जब टर्म्स ये याद हो जाएंगी आपको, आप न्यूमेरिकल बहुत आसानी और बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं। अभी आप देखें, अभी हम न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स का न्यूमेरिकल पोर्शंस, न्यूमेरिकल्स आपको ये बोर्ड के ऊपर लिखे हुए नजर आ जाएंगे कि न्यूमेरिकल का क्या क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। साथ साथ आप क्वेश्चन देख रहे हैं और साथ साथ इसका सोल्यूशन अब हम करते हैं, तो आप देखिएगा कि इंतहाई आसान लगेंगे आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फार्मूलाज याद कर लें। जब फार्मूलाज याद कर लें तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है बच्चों। अभी हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11.1। क्या करते हैं हम? न्यूमेरिकल नंबर 11.1। न्यूमेरिकल नंबर 11 पॉइंट में सबसे पहले आप लिखते हैं क्या? डाटा। क्या लिखते हैं? सबसे पहले डाटा लिखते हैं। अब क्या है देखा, आप साथ साथ रीड आउट करें, साथ साथ ही डाटा लिखना आपने, ये टर्म्स ये यूज होगी, ठीक है बच्चों। देखें, कन्वर्ट अ स्टील बार ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, कंसीडर अ स्टील बार ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। अब ये इनिशियल चीजें हैं ना, तो हम इसको इनिशियल लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे? एल नॉट। एल नॉट कितनी है? एल नॉट है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और दूसरा जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को हम टी नॉट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टी नॉट। टी नॉट कितना है जनाब? टी नॉट है 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में ही रहने दे, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर जब करते हैं, माइनस करते हैं, तो वो सेल्सियस में ही बेहतर रहता है। इफ इट इज हीटेड टू राइज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर टी है, 100 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर है। इनिशियल टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट इंक्रीज इन लेंथ, फाइनल लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ फाइंड करनी है हमने, तो इंक्रीज इन लेंथ को चेंज इन लेंथ का नाम देते हैं डेल्टा एल। ये भी फाइंड करना है हमने। पहले ए में हमने क्या फाइंड करना है? इंक्रीज इन लेंथ फाइंड करना है। ए में हमने क्या फाइंड करना है? इंक्रीज इन लेंथ। बी में क्या फाइंड करना है? फाइनल लेंथ। फाइनल लेंथ को हम डिनोट करते हैं किससे? एल से। फाइनल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं आप? एल से। फाइनल लेंथ भी फाइंड करनी है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। और फाइनल लेंथ के लिए ये जो फाइनल टेम्परेचर है ना, फाइनल लेंथ के लिए फाइनल टेम्परेचर वो वही है, 100 डिग्री सेल्सियस ही है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज गिवन है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। क्या गिवन है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू गिवन है 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 पर केल्विन। 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 पर केल्विन, ठीक है बच्चों। ये डाटा आपने पहले लिख लिया। अब आप करते हैं बच्चों, अल्लाह आपका भला करे, क्या? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए आप देख सकते हैं कि जब भी दो टेम्परेचर्स है ना आपके पास, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली क्या फाइंड कर लेते हैं? डेल्टा टी फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं? डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या होगा? टी माइनस टी नॉट होगा। टी की वैल्यू कितनी है? 100 डिग्री सेल्सियस है। टी नॉट की वैल्यू कितनी है? 10 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 90 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी आ गया, ठीक है। डेल्टा एल की अगर आप बात करें तो देखें, सीधा सीधा फार्मूला, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेंगे। क्या? डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास? 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। एल नॉट की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास? 1.5। और डेल्टा टी की है वैल्यू आपके पास 90। तो डेल्टा एल का आपके पास आंसर निकल के आ जाता है। क्या आंसर निकल के आता है जनाब? 1 पॉइंट, कैलकुलेटर पे कर देते हैं, वो मिलीमीटर में लिख रहा है ना, हम कैलकुलेटर में करते हैं जनाब। 1.2 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू पावर -5 मल्टीप्लाइड 1.5 मल्टीप्लाइड 90। तो यह आ गया जनाब, अल्लाह आपका भला करे, 1.6 टू 10 रेज़ टू पावर -3। कितना आया? 1.6 टू 10 रेज़ टू पावर -3। 10 रेज़ टू पावर -3 मिली होता है, तो ये 1.62 मिलीमीटर आ गया। गॉट इट? ये सोल्यूशन हो गया, ये इसका आंसर आ गया। 11.1 न्यूमेरिकल एक सॉल्व हो गया। पहले हमने ए सॉल्व कर लिया। बी सॉल्व करने के लिए देखें, सिंपली डेल्टा एल है आपके पास,
एल फाइंड करना है आपके पास, एल नॉट भी है आपके पास। आप ये वाला फार्मूला यूज करें ना, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट, बिल्कुल आराम से। एल नॉट इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एल किसकी इक्वल आ जाएगा, एल इक्वल आ जाएगा डेल्टा एल प्लस एल नॉट। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आई है, 1.62 10⁻³ आई है, प्लस मीटर में, प्लस एल नॉट की वैल्यू कितनी है 1.5 है। तो आप इसको ऐड करते हो तो ये आपके पास आ जाती है 1.62 प्लस एल नॉट, देखना 1.62 मल्टीप्लाई 10⁻³ प्लस 1.5, तो ये 1.5 आपके पास आंसर आ जाता है। कितना आंसर आ जाता है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर आपके पास लेंथ का आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आ गया। इसका हम क्या है, यहां पर ये आंसर है हमारे पास और यहां पर ये आंसर है हमारे पास। ठीक है बच्चों, अभी हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11.2 की। 11.2 न्यूमेरिकल करते हैं, और 11.2 न्यूमेरिकल का भी सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डाटा लिखते हैं बच्चों हम। तो डाटा बताएं जी बच्चों, आप डाटा खुद भी पढ़ के बता सकते हैं, साथ के में वो लिखा हुआ है, डाटा खुद पढ़ के बताएं। क्या है डाटा बच्चों, डाटा ये है कि अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, सॉलिड क्यूब है उसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। साइड को लेंथ कहते हैं, साइड को क्या कहते हैं, लेंथ, और इनिशियल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। यू नो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। इस चैप्टर के अगर आंसर्स देखें तो वो सारे एज इट इज लिखे हुए हैं, सेंटीमीटर में ही लिखे हुए, मिलीमीटर में ही लिखे हुए। आप अगर यूनिट्स को चेंज ना भी करें तो तब भी आंसर आपका सही हो सकता है, लेकिन नहीं करना। आपने यूनिट्स को स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करके तब डेरिवेशन करनी है। ठीक हो गया। अ सॉलिड क्यूब ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये इनिशियल लेंथ है, मैंने लिख लिया एल नॉट 10 सेंटीमीटर। चेंज करें 10 डिवाइडेड बाय 100, 0. ये 0 इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये 0 इधर, 0.1 मीटर। कितना आ गया, 0.1 मीटर। ये ठीक है। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। लेंथ 10 सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। टी नॉट कितना है जनाब, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया जनाब। व्हाट विल बी इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, डेल्टा वी हमने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना हमने, डेल्टा वी। व्हाट विल बी इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, डेल्टा वी वी हैव टू फाइंड एट 125 डिग्री सेल्सियस। टी फाइनल टेम्परेचर कितना है, टी इधर लिख लेता हूं, 125 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर है, टी है। ठीक है, at 125 degree Celsius if coefficient of linear thermal expansion is 9 into 10⁻⁻6 per Kelvin, अल्फा है 9 into 10⁻⁻6 पर केल्विन। ठीक हो गया। डाटा तो हमने लिख लिया, डाटा हमने लिख लिया। अगर आप देखें ना, डेल्टा वी के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। क्या बीटा है, नहीं है, अल्फा है हमारे पास। अगर अल्फा है तो ये बीटा निकाल लेंगे ना, बीटा कैसे निकाल लेंगे, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये आ जाएगा। डेल्टा टी की वैल्यू चाहिए, डेल्टा टी, टी माइनस टी नॉट से डेल्टा टी की वैल्यू भी आ जाती है। तो पहले ना आप ना डेल्टा टी फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। क्या है वैल्यू टी की, टी की वैल्यू है जनाब अल्लाह आपका भला करे 125, माइनस टी नॉट की वैल्यू कितनी है 25, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया। अभी बीटा भी फाइंड कर लें, बीटा इज इक्वल टू 3 इंटू अल्फा होता है। 3 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁻6, तो ये आ जाएगा 3 9 27 इंटू 10⁻⁻6 पर केल्विन। बीटा की वैल्यू भी आ गई। जब बीटा की वैल्यू भी आ जाए तो तब आप डेल्टा वी फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं आप, डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। क्या बीटा की वैल्यू 27 10⁻⁻6, वी नॉट की वैल्यू क्या है 0.1, और बी नॉट की वैल्यू नहीं है। ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, एल की है।
अभी यहां पर हम वी नॉट की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। पहले वी नॉट जो होता है वो लेंथ का क्यूब होता है। वी नॉट क्या होता है? लेंथ का क्यूब होता है। वी नॉट को हम कहेंगे एल क्यूब। क्या कहेंगे? एल क्यूब। जो ओरिजिनल लेंथ एल थी ना, तो उसका क्यूब ले लेंगे। हम कैसे करेंगे? 0.1 का होल क्यूब ले लेंगे। तो 0.1 का होल क्यूब लेना कैलकुलेटर के ऊपर। आप ऐसे करते हैं 0.1 मल्टीप्लाइड 0.1 0.1 मल्टीप्लाइड 0.1 मल्टीप्लाइड 0.1 तीन दफा मल्टीप्लाई कर दें। 1/1000 आ रहा है, एसडी में जा रहे हैं तो 1 इंटू 10⁻³ वी नॉट की वैल्यू आती है 1 इंटू 10⁻³ ओके। वी नॉट की वैल्यू 1 इंटू 10⁻³ और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? 100। ठीक है बच्चों, दोबारा देखिएगा, दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये बता रहा है, हम इधर से करके देखते हैं। 27 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड 1 मल्टीप्लाइड 10⁻³ मल्टीप्लाइड 100। 2.7 10⁻⁻6 कितना आ रहा है? 2.7 इंटू 10⁻⁻6। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁻⁻6। मीटर में लिखेंगे आप। किस में लिखेंगे? मीटर में। उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में। नो नीड टू कन्वर्ट दैट। एल नॉट लेंथ थी, एल नॉट से हमने वी नॉट फाइंड कर लिया। ठीक है, फिर डेल्टा टी भी फाइंड कर लिया, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा भी फाइंड कर लिया, फार्मूला यूज किया। तो आप कहते हैं कि पुटिंग द वैल्यूज गेटिंग द आंसर। ठीक हो गया बच्चों? ये आंसर आ जाता है हमारे पास। अब हम करते हैं जनाब, अल्लाह आपका भला करे, 11.3 न्यूमेरिकल। 11.3 न्यूमेरिकल क्या है? देखो 11.3 न्यूमेरिकल ये है। क्या है 11.3 न्यूमेरिकल? 11.3 न्यूमेरिकल ये है कि 11.3 न्यूमेरिकल ये है कि, ताकि आपको इधर क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आए। 11.3 न्यूमेरिकल ये है कि अ स्टील रेल रॉड ट्रैक सेगमेंट इज 10 सेंटीमीटर 10 मीटर लॉन्ग। स्टील रेल रॉड ट्रैक, यानी कि पहले आप डाटा लिख लेते हो। डाटा क्या कह रहा है? अ स्टील रेल रोड ट्रैक सेगमेंट इज 10 मीटर लॉन्ग। लेंथ कितनी है? इनिशियल लेंथ है 10 मीटर है। 10 मीटर लॉन्ग 10 मीटर लॉन्ग एट अ कूल मॉर्निंग टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस। टी नॉट 15 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन आप बोर्ड के ऊपर से देख के साथ साथ चलते जाए। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील अल्फा 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन ही होगा। ठीक हो गया? लेटर इन द डे द टेम्परेचर राइजेस टू 30 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर टी कितना हो गया जनाब? 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच विल द स्टील ट्रैक सेगमेंट एक्सपेंड इन लेंथ? तो एक्सपेंड इन लेंथ डेल्टा एल हमने फाइंड करना है। चेंज इन लेंथ फाइंड करना हमने, डेल्टा एल हमने फाइंड करना है। तो बताओ बच्चों कौन सा फार्मूला यूज करूं? आप कहते हैं कि डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। पहले डेल्टा टी फाइंड कर लेते हैं ना। डेल्टा टी क्या होता है? टी माइनस टी नॉट होता है। टी की वैल्यू कितनी है? टी की वैल्यू है 30 माइनस टी नॉट की है 15, तो ये आ गया 15 डिग्री सेल्सियस। अब आप फार्मूला यूज करेंगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों? अल्फा की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻5। एल नॉट की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? 15। तो आपके पास डेल्टा एल चेंज इन लेंथ का आंसर क्या आ जाता है? चेंज इन लेंथ का आंसर अल्लाह आपका भला करे तो आ जाता है 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर। 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर। अगर बुक वाला आंसर लिखें
तो 10⁻³ प्रीफिक्स है, मिली के इक्वल होता है, तो ये डेल्टा L इज इक्वल टू 1.8 मिलीमीटर बन जाता है। ये आ गया आपका, अल्लाह आपका भला करे, तो क्या आंसर देख लो। ये 3 न्यूमेरिकल हमने कर लिए। अभी मैं क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल 4, 5 बच्चों, अभी हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11.4 की। 11.4 न्यूमेरिकल का सबसे पहले हम लिखते हैं डाटा। जैसा कि आपको ये न्यूमेरिकल यहाँ पर नजर भी आ रहा है, ठीक है, आप बोर्ड के ऊपर न्यूमेरिकल देखो, स्टेटमेंट इसकी 2 लीटर 200 सेंटीमीटर क्यूब ग्लास बॉटल इज फिल्ड कंप्लीटली। ये 200 सेंटीमीटर क्यूब 2 लीटर वॉल्यूम है एक्चुअली। अब ये जो न्यूमेरिकल है, इसमें न्यूमेरिकल में हम वॉल्यूम को V नॉट को स्टैंडर्ड यूनिट में ही रहने देते हैं। क्या है 2000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपको ये कन्वर्ट करना थोड़ी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अभी इसी में कर लें, आप आंसर भी सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं और एज इट इज भी कर सकते हैं। ग्लास बॉटल इज फिल्ड कंप्लीटली विद ऑरेंज जूस एट रूम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। तो T नॉट कितना है, T नॉट है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस T नॉट आ गया। द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर ऑरेंज जूस इज बीटा, बीटा इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन, बीटा भी गिवन है। और इफ बॉटल इज लेफ्ट एट हॉट कार वेयर द टेम्परेचर रीचेस 40 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर कितना रीच कर लिया, फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस रीच कर गया, तब क्या कहता है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस विल ओवरफ्लो, एक्सपेंशन ऑफ ग्लास बॉटल इज नेग्लिजिबल। What volume of overflow, what volume of orange juice will overflow, तो overflow volume, what volume of water overflow हमने फाइंड करना है, यानी कि कितना चेंज इन वॉल्यूम आएगा इसमें। ओवरफ्लो तब भी होता है कि जब वॉल्यूम चेंज होता है ना, तब ओवरफ्लो होता है। हमने ओवरफ्लोड वॉल्यूम डेल्टा V फाइंड करना है, ठीक है। अब सोल्यूशन में आप देखिएगा कि सोल्यूशन में हम फार्मूला ये यूज करते हैं, सोल्यूशन में हम ये फार्मूला यूज करते हैं, बीटा इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला, बीटा इज इक्वल डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा V नॉट डेल्टा T। क्या फार्मूला यूज करेंगे, डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा V नॉट डेल्टा T। पहले हम डेल्टा T फाइंड कर लेते हैं, डेल्टा T इज इक्वल टू T माइनस T नॉट, 40 माइनस 20 इट विल बी 20 डिग्री सेल्सियस। तब हम फार्मूला यूज करेंगे डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा V नॉट डेल्टा T, डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा V नॉट डेल्टा T। बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, बीटा की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻5। बीटा V नॉट की वैल्यू कितनी है 200, कितनी 200 सेंटीमीटर क्यूब, और डेल्टा T की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 है, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, अल्लाह आपका भला करे, आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आंसर आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब विल बी योर आंसर, ठीक है बच्चों। अभी हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 और 6 की तरफ। 5 और 6 न्यूमेरिकल्स थोड़े छोटे हैं, आसान हैं। 11.5 डाटा, ये फार्मूला यूज होंगे 11.5 और 6 में। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला फार्मूला यूज होगा और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला फार्मूला यूज होगा। देखिए, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, हीट को किससे डिनोट करते हैं, Q से, डेल्टा Q से। हीट को किसे डिनोट करते हैं, डेल्टा Q से। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 15 kg ऑफ आइस, मैस कितना, M इज इक्वल टू 15 kg ऑफ आइस टू चेंज 15 kg ऑफ आइस इनटू वाटर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो आइस को जब वाटर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट होती है, लेटेंट हीट, उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो व्हाट चेंज ऑफ हीट ये है फाइंड करना, और रिक्वायर्ड, तो यहां पर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ, ये आपको एक याद होनी चाहिए, LF की वैल्यू बच्चों आपको याद होनी चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की वैल्यू आपने अच्छी तरह से, जैसा कि टॉपिक जब मैं करा रहा था मैंने आपको याद भी करवाई थी, आपको याद होनी चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस इज 3.33 10⁻5 जूल पर केजी। कितनी होती है, 3.33 10⁻5 जूल पर केजी। ये आपको याद होनी चाहिए न्यूमेरिकल में।
जैसे कि जब मैंने टॉपिक पढ़ाया तो टॉपिक में मैंने आपको ये पॉइंट याद करवाया था कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी होती है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितनी होती है, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको याद है। आप देख लें, इस सिंपल सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। क्या फार्मूला यूज करेंगे, आप फार्मूला यूज करेंगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल एफ, पुटिंग द वैल्यूज गेटिंग द आंसर। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल एफ, एम की वैल्यू कितनी है 15, एल एफ की वैल्यू कितनी है 3.33, 10⁵ तो डेल्टा क्यू आपके पास बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा बच्चों आपके पास, अल्लाह आपका भला करे, आंसर आ जाएगा आपके पास 4.95 10⁶, 4.95 10⁶ जूल एंड इट इज योर आंसर। ठीक हो गया। अभी हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11.6 के ऊपर, और न्यूमेरिकल नंबर 11.7 जो है ना वो आपका है, अल्लाह आपका भला करे, फॉर्मेटिव टॉपिक से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल नंबर 11.6 डाटा, ठीक है। अब देखो न्यूमेरिकल नंबर 11.6, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, अगेन हाउ मच हीट, डेल्टा क्यू क्वेश्चन मार्क, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 7 kg ऑफ वाटर, m इज इक्वल टू 7 kg मैस है, 7 kg ऑफ वाटर इनटू स्टीम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू अभी मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए, 2.26 10⁶, 2.26 10⁶ जूल पर केजी, ये आपको याद होनी चाहिए। सिंपल फार्मूला, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल वी, क्या फार्मूला यूज करेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल वी, सोल्यूशन हो जाएगा आपका, क्या होगा सोल्यूशन, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू m इंटू एल वी, एम की वैल्यू 7, एल वी की वैल्यू 2.26 10⁶, तो आपके पास डेल्टा क्यू का आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू का आंसर आ जाएगा 1.58 10⁶, 1.58 10⁶ जूल एंड इट इज योर आंसर। ये न्यूमेरिकल यहां पर खत्म हुए। आपका जो 11.7 न्यूमेरिकल है वो टॉपिक फॉर्मेटिव टॉपिक से रिलेटेड है, नो नीड टू डू दैट न्यूमेरिकल। मैं अपने चैनल सर इमरान ऑफिशियल से आपको इजाजत चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में शेयर करें ताकि लेटेस्ट न्यू वीडियो न्यू लेक्चर आप जल्दी से देख सकें। मुझे अपने चैनल सर इमरान ऑफिशियल से इजाजत दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।